हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के हिंदी का जो गोधुली है उसका हिंदी का जो कहानी भाग है, गद्य भाग, उसी को हम कवर करने वाले हैं। लेखक परिचय यानी कि लेखक परिचय में हम जानेंगे कि कैसे उसकी मृत्यु हुई थी, लेखक की जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, उस सभी चैप्टर वाइज हम देखेंगे। देखिए यहाँ पे चलते हैं फर्स्ट चैप्टर की तरफ चल रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर की तरफ चल आए हुए हैं। पहला चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इनके लेखक कौन हैं? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। कौन सा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। इसके जानते हैं। देखिए लेखक परिचय क्या कह रहा है। पहला देखिए यहाँ पे कह रहा है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? महू में हुआ था। उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क यानी कि अमेरिका में पढ़ता है, फिर वहाँ से लंदन चले गए। कहाँ चले गए? लंदन। कुछ दिनों तक वकालत करने के बाद राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते हुए इन्होंने अछूतों, स्त्रियों तथा मजदूरों को मानवीय अधिकार तथा सम्मान दिलाने के लिए अथक प्रयास किए। उसके बाद है इसका निधन कब हो गया था यानी मृत्यु, तो 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को इनका मृत्यु हो गया था। किनका? यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के। चलते हैं अगले चैप्टर, सेकेंड चैप्टर यानी 2 चैप्टर है उसका चलते हैं। देखिए सेकेंड चैप्टर है 20 के दांत, यानी 20 के दांत है सेकेंड चैप्टर। यानी कि लेखक इनके हैं नलिन बिलोचन शर्मा जी, इनके लेखक हैं। अब इनका जन्म जान लेते हैं कि नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था। देखिए नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 ईस्वी में पटना के बदरघाट पटना में पड़ता है, वहीं पर हुआ था। उसके बाद इनका निधन हो गया था 12 सितंबर 1961 ईस्वी में इनका निधन हो गया था। वो विख्यात विद्वान पंडित राम अवतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे। माता का नाम रत्नावती शर्मा था। उन्होंने स्कूल की कुल पढ़ाई पटना कॉलेज से पूरी की तथा संस्कृत और हिंदी में एमए पटना विश्वविद्यालय से किया। उसके बाद इनकी प्रमुख रचना है दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास, दर्शन, मानदंड, साहित्य तत्व और आलोचना, 20 के दांत तथा संत परंपरा और साहित्य। देखिए इनसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। लेखक के मृत्यु या लेखक किसके लेखक है, यह सब इनसे क्वेश्चन बनते हैं। चलते हैं अगले 3 चैप्टर की तरफ। 3 चैप्टर में देखिए 3 चैप्टर है भारत से हम क्या सीखे। इनके लेखक है फ्रेडरिक मैक्स मुलर। इन लेखक का नाम क्या है? फ्रेडरिक मैक्स मुलर इनका नाम है। इनका जन्म 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में आधुनिक अभी जर्मनी के डेसाउ नामक में पड़ता है, यानी कहाँ पे है? जर्मनी में हुआ था। बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि मैक्स मुलर जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। यह वहीं के रहने वाले हैं। इनकी मृत्यु है 28 अक्टूबर 1900 में इनकी क्या हो गया? मृत्यु हो गया था। इनके पिता का नाम था विल्हेम मूलर और माता का नाम था एडलेहेड मूलर। हो गया। उसके बाद चलते हैं अगले चैप्टर 4 चैप्टर की तरफ चलते हैं। चौथा चैप्टर में चलते हैं। देखिए यहाँ पे चौथा चैप्टर में क्या कह रहा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, इनका पाठ का नाम है। और लेखक का नाम है वह है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, इनको लिखे हुए हैं। उसके बाद है जन्म कब हुआ था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का? तो 19 अगस्त 1907 ईस्वी उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के आरत दुबे छपरा नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। इनकी मृत्यु कब हो गई थी? तो 19 मई 1979 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी जी था और माता का नाम श्रीमती ज्योति स्मृति था। अब चलते हैं अगले चैप्टर 5 चैप्टर की तरफ चलते हैं। 5वां चैप्टर क्या है? तो 5वां चैप्टर देखिए यहाँ पे नागरी लिपि है। इनके लेखक का नाम है गुणाकर मूले। उसके बाद है इनका जन्म 3 जनवरी 1935 ईस्वी में महाराष्ट्र के अमरावती जिला में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमरावती जिला में। इनकी मृत्यु यानी निधन कब हो गया था? तो 16 अक्टूबर 2009 ईस्वी में इनका क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। उसके बाद है अगला चैप्टर है, छठा चैप्टर है बहादुर है। इनके लेखक का नाम क्या है?
अमरकांत जी इनके लेखक का नाम है और इनका जन्म 1 जुलाई 1925 ईस्वी में बलिया जिले के नगरा गांव में, यानी कि यह उत्तर प्रदेश में पड़ता है बलिया जिला, वहीं नगरा गांव में हुआ था। इनकी मृत्यु कब हो गई थी? 17 फरवरी 2014 ईस्वी में, यानी कि 89 वर्ष की उम्र में थे। इलाहाबाद में इनके क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। अब चलते हैं अगले चैप्टर 7वां चैप्टर की तरफ। 7वां चैप्टर है परंपरा का मूल्यांकन। इनका लेखक का नाम है, देखिए यहाँ पे लेखक का नाम है रामविलास शर्मा जी इनके लिखे हुए हैं। इनका जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में उन्नाव जिला के ऊंचा गांव सानी में हुआ था। इनका मृत्यु कब हुआ था? तो 30 मई 2000 ईस्वी में इनका क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। चलते हैं 8वां चैप्टर की तरफ चल रहे हैं। 8वां चैप्टर में क्या है कि जी जीत में निरखत हूँ। इन पाठ का नाम क्या है? जी जीत में निरखत हूँ। इनके लेखक का नाम है पंडित बिरजू महाराज। क्या है? पंडित बिरजू महाराज इनको लिखे हुए हैं। इनका जन्म हुआ था पंडित बिरजू महाराज का 4 फरवरी 1938 ईस्वी में लखनऊ। कहाँ पर हुआ था? लखनऊ में हुआ था। यह अपने माता पिता के अंतिम संतान थे। 3 बहनों के लंबे अंतराल के बाद इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 3 बहनों के लंबे अंतराल के बाद। उसके बाद इनका पाठ परिचय है कि ये पाठ है जी जीत निरखत हूँ, पंडित बिरजू महाराज की शिष्या रश्मि वाजपेयी से हुई बातचीत का संपादित यह अंश है। उसके बाद है 8वां चैप्टर क्या, 9वां चैप्टर क्या है? 8 चैप्टर तो हो गया। 9वां चैप्टर है आविन्यो। क्या है? आविन्यो चैप्टर है। इनके लेखक का नाम है अशोक वाजपेयी। उसके बाद इनका जन्म कब हुआ था? तो 16 फरवरी 1941 ईस्वी में मध्य प्रदेश के दुर्ग नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ पर? दुर्ग नामक स्थान है, वहीं पर हुआ था। इनके पिता का नाम था परमानंद वाजपेयी। क्या था? परमानंद वाजपेयी। और माता का नाम था निर्मला देवी। इन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सागर में पाई तथा सागर विश्वविद्यालय से BA और स्टीफेंस महाविद्यालय दिल्ली से अंग्रेजी विषय में क्या किया था? MA किए थे। उनके बाद है 10वां चैप्टर। क्या है? देखिए 10वां चैप्टर है मछली। क्या है? मछली 10वां चैप्टर है। इनके लेखक का नाम है विनोद कुमार शुक्ल जी इनको लिखे हुए हैं। इनका जन्म हुआ था 1 जनवरी 1937 ईस्वी में। 83 वर्ष के उम्र में इसकी मृत्यु हो गई थी। इसका जन्म हुआ था राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? छत्तीसगढ़, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। इन्होंने शिक्षा समाप्ति के बाद पेशा का रूप प्राध्यापन को अपनाया। ये इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे। इन्होंने 1990 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से क्या हुए थे? सम्मानित किए गए हुए थे। उसके बाद है 11वां चैप्टर है नौबत खाने में इबादत। क्या है? नौबत खाने में इबादत इनका अगला चैप्टर 11वां चैप्टर है। इनके लेखक का नाम है यतीन्द्र मिश्र। इनका यतीन्द्र मिश्र का जन्म हुआ था 12 अप्रैल 1977 ईस्वी में। 43 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ पे? अयोध्या उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इसके बाद है कि इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से हिंदी भाषा में MA किया। इस समय ये अर्धवार्षिक पत्रिका साहित्य का संपादन कर रहे हैं। ये साहित्य और कलाओं को संवर्धन एवं अनुशीलन के विमला देवी फाउंडेशन का संचालन 1999 ईस्वी से कर रहे हैं। उसके बाद है अगले है कि 12वां है चैप्टर है कि शिक्षा और संस्कृति। क्या है? शिक्षा और संस्कृति इनका अगला चैप्टर है। इनके लेखक का नाम है महात्मा गांधी। ये लास्ट चैप्टर है। इससे मतलब गद्य जो कहानी भाग है इनका लास्ट चैप्टर है, यह 12वां चैप्टर। इनका नाम है मतलब लेखक का नाम है महात्मा गांधी। जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। आप लोग जानते होइएगा पोरबंदर नामक स्थान गुजरात में हुआ था। इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी में नई दिल्ली में हुआ था। इनको नाथूराम गोडसे थे, वही मार दिए थे। उसके बाद पिता है करमचंद गांधी, इनका पिता का नाम है। उसके बाद माता का नाम पुतलीबाई है। यही था चैप्टर। 12 चैप्टर था शिक्षा और संस्कृति, यानी कहानी में 12 चैप्टर है। इसको हम लेखक को कवर कर दिए हैं। अब अगले पार्ट्स में इसको हम जो कविता है उसके सभी जो लेखक है यानी कवि हैं, कवियों के मतलब जो भी जीवनी है उसके बारे में परिचय देंगे। उनका जन्म कब हुआ था और मृत्यु कब हुआ था। आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा
तो दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।